हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन जेंटल सोल्स। आप सभी लोग कैसे हो? स्वागत करती हूँ आपका आज की रीडिंग में। आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है, टैरो कार्ड का इस्तेमाल करके हम पता करेंगे। आप इस रीडिंग को भी लाइक करो पीके अभी, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अपने व्यक्ति का मन में 3 बार ले लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा, गुस्से वाला नहीं। खुद भी काम रहो, शांत रहो, उनका भी एक प्लेजेंट चेहरा इमेजिन करके इस रीडिंग को देखना। कलेक्टिव जनरल, मेरी फील्ड में स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, बिंदास देखो। नो कांटेक्ट और कांटेक्ट दोनों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप नो कांटेक्ट पे तो भी देख सकते हो, कांटेक्ट में हो तो भी देख सकते हो। अगर कांटेक्ट में हो और मनमुटाव चल रहा है, कभी अच्छे से बात हो रही है कभी नहीं हो रही, यानी कि टोटल नो कांटेक्ट नहीं भी है, तो भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके व्यक्ति। मुझे जो भी डिटेल्स पता चलेंगी मैं आपको सब बताऊंगी। ओके, दिल थाम के 3 डीप ब्रेथ्स लेके सुनो। द 2 ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में इतना अधिक रहा है। जब आप लोगों का रिश्ता अच्छा रहा है या अभी भी अगर आप कनेक्शन में भी हो, द अट्रैक्शन इज वेरी मच देयर। अट्रैक्शन नहीं गया है। अगर आप ये सोचते हो कि आपका व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहा है, नहीं, ये कारण नहीं है। कारण क्या अभी देखेंगे आगे, लेकिन ये कारण तो नहीं है कि व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। व्यक्ति आपकी तरफ मुझे अट्रैक्टेड डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। व्यक्ति अट्रैक्टेड भी है। व्यक्ति आपके प्रति एक स्पार्क महसूस करता है। जो सुकून या फिर जो एक थ्रिल, पैशन इसको आपको देख के मिलता है या आपके बारे में सोच के मिलता है, वो इसको और किसी के बारे में सोच के नहीं मिलता है। तो भूला तो आपका व्यक्ति आपको नहीं है। अगर आप नहीं भूले हो तो आपका पर्सन भी आपको नहीं भूला है। लेकिन इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको मेंटल ओवरलोड बहुत दे दिया है। अब ऐसी हालत में आ गए हो कि आप ये कहते हो कि यार क्या हो रहा है, ये मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मेरा क्या हालत हो गई है, मैंने अपना क्या बना लिया इस कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरलोडेड महसूस कर रहे हो, मेंटली ओवरलोडेड, और रेट्रोस्पेक्शन बहुत कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन बहुत कर रहे हो, जिसमें हम ये बोलेंगे कि आपके मन में अब जो सवाल आ रहा है ना, वो आप खुद से भी पूछ रहे हो कि मैंने अपना क्या हाल बना लिया है, मुझे उस वक्त सही एक्शन लेना चाहिए था, या मैंने सही बाउंड्री सेट नहीं की। कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियां भी देख रहे हो। किसी कनेक्शन में, किसी भी चीज़ में, किसी भी कहानी में हमेशा एक किरदार पूरा सही हो और एक किरदार पूरा गलत हो, ऐसा नहीं होता। ओके, एक किरदार ज़्यादा गलत हो सकता है लेकिन दूसरे की भी कुछ ना कुछ गलती है। आपकी गलती क्या है? आपकी गलती है नो बाउंड्री सेटिंग। नो बाउंड्री सेटिंग। आपने अपने पर्सन को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी। आपने अपने आप को इतना सिक्योर्ड और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर लिया इस कनेक्शन में, इतना अंधविश्वास आपने अपने व्यक्ति पे कर लिया कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी कोई कदर नहीं रह गई। आपके पर्सन को लगा कि अगर आप एक बार वो आपसे ख़राब तरीके से बात करें या ख़राब व्यवहार करें, अगर आप तब वापस आ रहे हो उनके पास बिना किसी शर्त के, तो आगे भी आते रहोगे। आप बाउंड्री सेट करने में फेल रहे हो, बिल्कुल फेलियर रहा है आपका, बिग टाइम। आपने इस चक्कर में कि तुम मैं दो जिस्म एक जान के चक्कर में ना आपने बाउंड्री ही नहीं सेट की, जबकि ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो यस, सही बात यह है इस वक्त कि आपने ये चीज़ रियलाइज़ की है, आपको पता है कि ऐसा हुआ है आपसे। ये कोई गलत बात तो नहीं है, आप किसी पे विश्वास करो तो विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, ओवर विश्वास करना, व्यक्ति को पूरा फ्री उसको छोड़ देना कि भाई वो जिस तरीके से चाहे रिश्ते को चलाए, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं बाउंड्री सेट हुई है। ये व्यक्ति अपनी जगह भूल गया। दिस पर्सन हैज फॉरगॉटन हिज प्लेस। औकात भूल गए, अपनी दायरे में रहना भूल गए हैं। ये पर्सन जैसा चाहते हैं आपको ट्रीट करता है। इन्होंने खेल बना लिया इस कनेक्शन को, खेल बना लिया है, आपको खिलौना बना लिया है। जैसे चाहते हैं प्ले करते हैं, जैसे चाहते हैं, जैसे शतरंज बिछा रहता है, वो जैसा चाह रहे एक तरफा गेम खेल रहे हैं, चल रहा है। आप लगातार हार रहे हो, मात खा रहे हो। और क्यों खा रहे हो आप मात? वाई 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 वाई? आई कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हील ऑफ फॉर्चून हियर। इसलिए खा रहे हो आप बार बार इनसे मात क्योंकि यू लव दिस पर्सन अ लॉट। एक समय तो ऐसा भी था जब आपको उनकी कमियां भी अच्छी लगती थी, कहीं ना कहीं आपने उनको भी ग्लैमराइज किया है। इस इंसान के अंदर आप इतने इन्वेस्टेड हो कि गालियां भी खाते रहे आप इनकी। ओके, अलाउ किया आपने इनको, इसलिए अलाउ किया, इसलिए नहीं अलाउ किया कि आप मूर्ख हो। अलाउ किया क्योंकि दिल के खातिर आपने अलाउ किया है लाइफ में। अब मुझे लगता है कि आपने कुछ बदलाव किए अपने जीवन में। या तो आप फिटनेस फ्रीक हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं क्या बैठे बैठे मोटी हो रही हूँ, मोटा हो रहा हूँ, मुझे निकलना है बाहर में, इसके लिए सारा दिन रोता नहीं रह सकता हूँ।
ओके, या सर में दर्द रहने लग गया है आपके बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस क्राइंग एंड सल्किंग, तो आपको ना अचानक से एक अवेकनिंग हुई है कि मैं क्या कर रही हूँ अपना, या तो आपने जिम जाना शुरू किया है या फिर आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू किया है। आजकल उस पर आपका स्वाइप कर रहे हो, कहीं ना कहीं रुक जाते हो वहाँ पे जहाँ पे कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई ज्ञान बांट रहा है। कुछ लोग आप में से ओशो सुन रहे हो सकते हो, इस तरह के वीडियो सुन रहे हो सकते हो। मतलब आप अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हो, यू वांट टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, ओके। प्रेमानंद महाराज जी को बहुत लोग सुन रहे हो। आई कैन सी येलो कलर अ लॉट। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप यू आर ट्राइंग टू चेयर योर सेल्फ अप, एंड वाई नॉट, वाई नॉट। खुद को हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर हम ही अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम अपनी आत्मा, अपने शरीर का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, अपने आप को सेहतमंद नहीं रखेंगे, या अपनी स्पिरिट्स के लिए हम हेल्दी फूड नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा? कोई नहीं ढूंढेगा। ये बात फॉर्चुनेटली आप समझ रहे हो। समवेयर यू आर ट्राइंग टू चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर इमोशंस। पहले इमोशंस आपको लगातार बहा के ले जाया करते थे, अभी आप कोशिश कर रहे हो कि आप उन्हें अपने पीछे पीछे रखो। अगेन अंडरलाइन, कोशिश कर रहे हो। सक्सेसफुल सब लोग नहीं हो पाए हो अभी भी। आता है आपके पार्टनर के इमोशंस पे। आपके पार्टनर ने आपको चेस किया, आपके पीछे पड़ा रहा, मना लिया, फिर आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति के पास जब कोई चीज़ आ जाती है, जैसे कि आप आ गए, फिर ये उसकी कदर नहीं करता। ऐसा है आपका पार्टनर, ऐसे ही हैं। और चाहे फिर वो चीज़ हो, चाहे वो जीता जागता मनुष्य हो, जैसे कि आप। ये पर्सन ने जैसे ही आपको प्राप्त किया, वैसे इन्होंने अपने नए रंग दिखाने शुरू कर दिए। ओके, एक चीज़ और है, इस कनेक्शन में आने के बाद इन्होंने आपको चीट भी किया है, और इस कनेक्शन में आने के बाद इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है कि यार आपका तो जो लेवल है इन्हें प्रेम करने का, वो बहुत ऊंचा और गहरा है। समझ रहे हो? इनका, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उसकी जो डेप्थ है ना, आपकी डेप्थ देख के डर रहे हैं। आपकी डेप्थ देख के इनको नहीं पता था कि दिस विल गो दैट फार। तो आपका जो व्यक्ति है, जो केवल सतह पे ही रहता है, बहुत डीप नहीं जाता है चीज़ों में, कहीं ना कहीं इनको आप थ्रेट लगे। आपका, मैं पता क्या बोलूँगी आपको यहाँ पे, आपका जो अत्यधिक प्रेम है, यानी कि एक्सेसिव लव, डिवोशन एंड अटेंशन, वो इन्हें टू मच लगा, टू मच हो गया इनके लिए। डिजर्व नहीं करते थे ये इतना। तो इनको ना कहीं यहाँ पे दिमाग खराब हो गया इनका। लेकिन इनिशिएट इस व्यक्ति ने किया हो, आपको चेज इस व्यक्ति ने किया हो, मुझे दिख रहा है। और जो लोग दूर हैं, यानी कि अगर आपके व्यक्ति से आपकी 5 वीक्स, 5 डेज या 5 मंथ्स, 5 नंबर से अगर आपकी बात नहीं हुई है, तो आपका पार्टनर आपकी वजह से जो खालीपन आया है अपने जीवन में, जो उसने पहले रियलाइज नहीं किया था कि व्हाट वर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, आप क्या ला रहे थे इनके जीवन में, वो ये रियलाइज कर रहे हैं। आपने इनकी लाइफ में रंग भरे हैं, आपने इनके ज़िंदगी में प्रेम भरा है, आपने इनकी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जो आपने सेल्फलेसली दिए हैं और अपने से ऊपर होके दिए हैं। आपके लिए हमेशा इस व्यक्ति की सेहत, इस व्यक्ति का वेलबींग, इस व्यक्ति की मेंटल स्टेट, ये व्यक्ति ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, इनकी वेलबींग आपने अपने से भी ऊपर रखी है। और इस चक्कर में आपने अपना करियर ख़राब कर लिया, आपने अपनी सेहत ख़राब कर लिया, आपने अपना दिमाग ख़राब कर लिया है, आपने अपने रिश्ते ख़राब कर लिए हैं, और ऐसा कर लिया कि आज मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है आपको। ओके, आपका पार्टनर उस वैक्यूम को फील कर रहा है। वो जो जगह खाली हो गई ना, कम बात हो रही है आपसे, कभी कभी हो रही है, तो भी एक जगह तो खाली हुई, वैक्यूम है, उसको भी ये व्यक्ति फील कर रहा है, हर्ट कर रहा है इनको। द पर्सन इज हर्टिंग। मतलब पहले नहीं सोचा था हर्ट करेंगे, इनको नहीं पता था कि ये आपसे दूर जाके या आपसे कम बात करके, या जिस तरह की टेंशन एक आप दोनों के बीच में फिलहाल खींचातानी चल रही है, उससे इनको इतना फ़र्क पड़ेगा। इन्हें नहीं पता था, इनको लगता था कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बिंदास हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं एकदम ठीक हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि यार मेरे को तो फ़र्क पड़ रहा है। आपसे दूर होके, आपसे बात ना करके, आपको परेशान करके, एक लंबे समय से दूरी के बाद, साइलेंस के बाद व्यक्ति को हीट फील हो रही है, एक चुभ रही है इनको वो चीज़। सेल्फ लव आप कर रहे हो, आप अपने आप पे, खुद पे ध्यान दे रहे हो, आपका व्यक्ति अब आप पे ध्यान दे रहा है। आपके व्यक्ति को अगर आप जिम जाते हुए वीडियो दिख रही हैं उसको, या उस व्यक्ति को अगर आप थोड़े से चेयरफुल दिख रहे हो, ओके, इसको नहीं अच्छा लग रहा,
ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि आपका पार्टनर जब आपको खुश देखता है तो उसको इनसिक्योरिटी होती है। बड़ी खतरनाक बात है ये, कि जो आपसे रिलेशनशिप में है वो आपको खुश नहीं देख सकता। उसको लग रहा है, मतलब देख सकता है, इनके बिना आप खुश रहो ये नहीं देख सकते। ये अजीब सी है बात, प्यार करना तो किसी के लिए खुशियां लाना होता है, वो खुश रहना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होती है। लेकिन आपका व्यक्ति तो आपको देख के बहुत खुश नहीं है। आप सेल्फ लव कर रहे हो पर ये व्यक्ति को घबराहट हो रही है। इस व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ आपकी पिक्चर्स कोई ना कोई देख के इनको ये हो रहा है कि यार ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ये तो मूव ऑन कर रहा है, ये तो खुश है, ये तो अपने आप को मैनेज करके चल रहा है, जबकि पहले तो ऐसा नहीं था। तो समवेयर आपका व्यक्ति उस बारे में काफ़ी गहन तरीके से सोच रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति आपके साथ एक फ्लर्टेशियस एनर्जी में, एक थोड़ी सी नॉन सीरियस एनर्जी में आके आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब ये व्यक्ति आपके पास आके ये नहीं बोलेंगे कि चलो रिश्ता रिज्यूम करते हैं, थोड़ा आपको छेड़ेंगे, हेलो हाय करेंगे, क्या चल रहा है, कैसी हो, ये वो, किसी बहाने से फ़ोन कर सकते हैं। मतलब कि फ्लर्टेशियस एनर्जी में आना चाहते हैं आपके साथ, बिना किसी सॉलिड फ्यूचर का वादा किए आपसे। ये पर्सन आपको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते हैं या आपके पास आके थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं। वजह है क्या है? वजह है कि आपको मिस कर रहे हैं। इंटेंस फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके मन में। इनको भी नहीं पता क्यों है, ये क्यों फील कर रहे हैं, इनको नहीं पता, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आप भी मुझसे ये पूछोगे कि पहले तो ये ऐसा कर रहा था और अब अचानक इसको दूर बैठे बैठे मेरी इतनी याद कैसे आ रही है, मुझे नहीं पता इनको आपकी याद क्यों आ रही है, इनको आपकी याद आ रही है बस। इस फीलिंग का इनके पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया कि इनको आपको याद करना था, नहीं करना। इनको लगा था कि आराम से स्मूथली निकल जाएंगे, पर नहीं निकल पा रहे हैं। इन्फैचुएटेड हैं आपसे, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, इन्फैचुएटेड एंड ऑब्सेस्ड। कुछ बातें याद आ रही हैं इनको आपके और अपने बीच घटी हुई, कुछ आपके अपने बीच में टाइम स्पेंड किया हुआ याद आ रहा है। आप इसे रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ खाना खा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत क्लोज थे आप लोग, वो चीज़ें नहीं याद आ रही है। एक पर्टिकुलर सेटिंग याद आ रही है, किसी फेवरेट रेस्टोरेंट की या किसी फेवरेट जॉइंट की, जहाँ पे आप लोग बैठते थे और बातें करते थे, समथिंग लाइक दैट। ये करंट चल रहा है इनके दिमाग में। इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल ऊपर ले जाके धक्का दिया है। पहले ऊपर चढ़ाया, खूब चढ़ गए, फिर वहाँ से इतना ज़ोर से धक्का दिया कि पूछिए मत। ओके, इसको ये चीज़ लग रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपके व्यक्ति को कि मैंने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया है, इतना ज़्यादा मैंने उसको झटका दिया है कि वापस लौटना तो संभव पता नहीं कैसे होगा। इनको आना है, फ्लर्ट करना है, बात करनी है, सब करना है, कैसे होगा? ये उस बात के बारे में भी सोच रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, उस पर भी इनका ध्यान जा रहा है। ये होगा कैसे, वो रिएक्ट कैसे करेगी, रिएक्ट कैसा करेगा, मैंने जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया है शायद वो मेरी शक्ल भी ना देखना चाहे, तो मैं करूँगा कैसे? ये सब इस तरह के थॉट्स इनके यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके व्यक्ति, इनके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्राउन चक्रा पूरा मेस्ड अप है उनका, पूरा क्राउन चक्रा मेस्ड अप है, और हार्ट चक्रा में सिर्फ आप हो। तो कहीं ना कहीं ये जो दिमाग इनकी बुद्धि है वो बिल्कुल घूमी पड़ी है इस टाइम पे। बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेके, डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने दिख रहे हैं। ये हील्ड, आपका व्यक्ति हील करना चाहता है कहीं ना कहीं, इस कनेक्शन को थोड़ा बहुत चाहता है कि थोड़ा इसमें अपनी एनर्जी दे। इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनकी हीलिंग आप करते थे, इनको हील करने वाला कोई नहीं है। ये व्यक्ति अपनी हीलिंग खुद तो कर नहीं पाता, कहीं ना कहीं आप पे डिपेंडेंट है। ये इसको लगा कि आप इस पे इमोशनल डिपेंडेंट हो, और आप हो भी, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि पैसिवली, ना जानते हुए, ये आप पे स्पिरिचुअली और इमोशनली डिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि आपने इसके लिए इतना किया है कि वो डिपेंडेंसी इसकी नॉलेज के बिना ही आती रही। वो उस डिपेंडेंसी को मिस कर रहा है। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि कई बार हमें लगता है वो है ना, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। कई बार हमको ये लगता है कि हम सामने वाले को जैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सफ़र कर रही होगी, मैं तो ओके हूँ। लेकिन जब आप उससे दूर हो जाते हो ना, आपको पता, जब वो इंसान आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करना कम कर देता है या बंद कर देता है ना, तब आपको पता चलता है कि ऐसी क्या क्या एनर्जीज थी जो आपको उससे प्राप्त हो रही थी, और वो सब आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको वो खालीपन समझ में आता है। फिर ऐसी स्थिति आपके व्यक्ति की है इस तरफ इस समय। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है। कोई तो आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। अगर आपने इस व्यक्ति को अपना सारा ड्रीम बना लिया है, सारे सपने इसी से जोड़ दिए हैं, तो रियूनियन हो जाएगा। अगर आपने अपने करियर को ऊपर रखा हुआ है, फाइनेंसेस को ऊपर रखा हुआ है, आप सोच रहे हो कि ये भाड़ में जाए, थोड़ा सा डिलेट भी हो जाएगा, तो हो जाएगा रियूनियन। पहले मेरे फाइनेंसेस सॉर्ट हो, पहले मेरा करियर सॉर्ट हो, तो वहाँ पर एनर्जी चली जाएगी, वो सॉर्ट हो जाएगा। आप जो विश अभी इस वक्त मांगोगे ना, वीडियो देखते वक्त, वो पूरी हो जाएगी। मांग लो, ठीक है। बस ध्यान रखना कहाँ फोकस दे रहे हो, क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी।
बहुत समय तक आपने इस व्यक्ति को प्रायोरिटी बना के रखा है, भुगतान आप कर रहे हो, प्रायोरिटी सही रखो, ठीक है। इसको एक पैरेलल रूट पे रखो, लेकिन सब कुछ मत बनाओ, जी जान बना लिया आपने इसको अपना, सब बन गए हो तुम, मेरी ज़िंदगी बन गए हो तुम, ये बन गए हो तुम, वो भैया क्यों बन गए हो ये सब आपकी। आप अपने लाइफ को थोड़ा सा सॉर्ट करना चालू करो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर वेटिंग फॉर योर एक्शंस, नॉट जस्ट दिस रिलेशनशिप। योर हेल्थ इज़ वेटिंग फॉर योर अटेंशन, योर फाइनेंसेस आर वेटिंग फॉर अटेंशन, योर करियर इज़ क्राइंग एंड वेटिंग फॉर योर अटेंशन। कर लो, वहाँ भी कुछ नज़रें इनायतें कर दो ठीक है। चलिए ड्रीम कम ट्रू के साथ हम रीडिंग को मैं वाइंड अप कर रही हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइबर ने तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राधे।